जब कहीं कथा और भजन सुनता हूँ, आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। मन को बहुत पीड़ा होती है। क्या ये भाव सबको दिखा सकते हैं? और बिना अभी कोई भाव आया है क्या? इसे तुम भाव समझते हो क्या? बच्चा, ये आनंद स्रोत का आनंद नहीं है, ये आनंद कोश का आनंद है। ये अंतःकरण की सतोगुणी वृत्ति है जो संग के प्रभाव से थोड़ी देर भावुक हो गई, लेकिन जो भाव है वो कभी घटता नहीं है। जब हमारे प्रेमानंद के अश्रु प्रवाहित होते हैं, वो एक दशा होती है जिसे प्रेम दशा कहते हैं। अभी तो सात्विक भाव का प्रारंभ है। अगर हमारे आंसू निकल रहे हैं तो हमारी स्थिति प्रभु में तो है नहीं ना। आंसू तब निकलने चाहिए जब रुक ही नहीं रहे हैं, बस शांत, और वो चल रहे हैं धारा प्रवाह। उसमें कोई बनावटीपन, उसमें अगर ये भाव कि ये देख रहे हैं क्या, तो उसमें बनावटीपन आ जाए। आंसू तब निकलना चाहिए जब जिसकी बात सुनकर हम रो रहे हैं वो हमारे नेत्रों के सामने है, केवल हम उसी को देख रहे हैं, वो हमें देख रहा है। बस अपने प्यारे की बात सुनकर परमानंद में मगन हो जाता है। हर समय नाम चलता है, कहीं किंचित मात्र कोई विकार पहुंचना इस लक्ष्य पे है। तो अभी कुछ प्राप्त थोड़ी हो गया है। अभी तो क्षण में रोगे, क्षण में भोग वासना, क्षण में हम भगवत चिंतन और क्षण में विषय चिंतन। इसे कोई स्थिति थोड़ी कहते हैं। मैं श्री राम जी का उपासक हूँ और उनमें अटूट प्रेम भी है। प्रभु, अटूट प्रेम शब्द मत बोलो यार, हम उनसे प्रेम करना चाहते हैं, ऐसा बोलो, ठीक है? अटूट प्रेम तो बहुत बड़ी बात हो गई बच्चा, ऐसा नहीं बोलते। जिनको प्रेम हुआ भी है ना, वो भी ऐसा नहीं। हनुमान जी जैसा कोई प्रेमी होगा? विभीषण से क्या परिचय देते हैं? आंसू बह रहे हैं, मैं तो ऐसा अधम हूं, पर भगवान हमको बहुत प्यार करते हैं, उनकी बड़ी कृपा है हमारी। जिस मार्ग में महापुरुष चलते हैं ऐसे वचन नहीं बोलते। अपने संत सभा में जब जाते हैं तो जो हमारे हृदय की बात है वो और कैसे बढ़े। हम प्रभु श्री राम जी में आसक्त होना चाहते हैं, अत्यंत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे अपने को बोलना है बच्चा कि मुझ अधम को प्रभु श्री राम के चरणों में अटूट प्रेम हो जाए। बड़े बड़े प्रेम प्राप्त महापुरुषों ने प्रेम भिक्षा मांगी है, क्योंकि प्रेम असीम है, अनंत है। जितने बड़े महापुरुष हुए हैं सब अंतिम समय तक प्रभु से, गुरुजनों से, संतों से यही मांगते रहे, प्रभु की लीला कथा में अनुराग हो जाए, प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाए, प्रभु के नाम में प्रेम हो जाए, और डूबे हुए उसी प्रेम में। समझ पा रहे हैं? जितना तुम गंदा कार्य करोगे उतना भले कानून में आप नहीं प्रकाशित हुए तो दंड नहीं, तुम्हारा मन ही तुम्हें दंड देगा, वातावरण तुम्हें दंड देगा। अचानक तुम्हारी वृत्तियां भय से युक्त हो जाएंगी, कल्पना के भय से, मेरा पद न छिन जाए, मेरा पैसा न नष्ट हो जाए, मेरा स्वास्थ्य न बिगड़, नाना प्रकार की वृत्तियां आपको जलाने लगेंगी। और अगर धर्म से चलोगे, नाम जप करोगे, तो कोई भी अगर मन विपरीत भाव पैदा करता है, उसी समय उसका श्रद्धा विश्वास कहता है भगवान है ना, कुछ भी होगा प्रभु है ना। किसी के सहयोग को प्रभु ने स्वयं अपने आप से अपने आप का विस्तार करके अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, और हम उनके भरोसे हैं, क्या हमारा मंगल होगा? अरे जिसने प्रभु को द्वेष भाव से भजा उसे परम पद दे दिया। पूतना गई थी अपने वक्षा स्थल में जहर लगाकर भगवान को मारने। छठी का दिन था, उत्सव चल रहा था, अभी 6 दिन के गोविंद थे। प्रभु ने देखा कि अब स्तन पान कराने तो आई रही, भले जहर पिलाने। प्रभु जहर भाव से नहीं देखा, मुझे स्तन पान कराने आ रही, वो गति दिया जो माता यशोदा को। ऐसे तो कृपालु भगवान है। जिन्होंने भगवान पर प्रहार किया, भगवान ने उन्हें अपने दिव्य पार्षद अस्त्रों के द्वारा वो पदवी दी जो बड़े बड़े मुनियों के लिए वांछित है। ऐसे कृपालु प्रभु हैं।